अस्सलामुअलैकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ज़राए FIA के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ मुकदमा ममनुआ फंडिंग के हवाले से दर्ज किया गया। FIR में अबराज ग्रुप के अकाउंट से 21 लाख डॉलर की रकम की मुंतकली का जिक्र है और मुकदमे में सरदार अजहर तारिक शफी और यूनुस आमिर कयानी भी नामजद हैं। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजारत दाखिला की ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए ऐलान किया है कि कौमी और सूबाई हलकों के ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को ही होंगे। तहरीक इंसाफ ने PP पर वार करते हुए आसिफ अली जरदारी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। PTI की जानिब से आसिफ जरदारी के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली को जमा कराया गया, जिसमें साबिक सदर की नाअहली का मुतालिबा किया गया है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वारंट गिरफ्तारी अदालत में चैलेंज कर दिए। मुस्लिम लीग नून के वकला ने सीनियर सिविल जज गुलाम अकबर की अदालत में वारंट गिरफ्तारी चैलेंज किए। राना सनाउल्लाह के वकला की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि राना सनाउल्लाह वफाकी वजीर दाखिला हैं और सबके सामने होते हैं। महकमा एंटी करप्शन ने गलत बयानी करके अदालत से वारंट हासिल किए। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम का गुजरात जलसे में मकबूजा कश्मीर से मुतालिक दिया गया बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय वजीर आजम ने बेबुनियाद दावा किया कि उसने मसला कश्मीर को किस तरह हल कर लिया है। भारतीय वजीर आजम का यह बयान झूठ पर मबनी है। बयान से वाज़ेह है कि भारतीय क़यादत मकबूजा कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ से किस कदर बेबहरा है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। 22 सितंबर से इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। मंगल के रोज भी इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी देखी जा रही है। डॉलर 1 रुपये 17 पैसे सस्ता होकर 216 रुपये 80 पैसे का हो गया है। सुई सदरन गैस कंपनी ने मौसम सरमा में गैस लोड शेडिंग का फैसला किया है। SSGC के मुताबिक गैस लोड शेडिंग 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक करने पर गौर किया जा रहा है। हुक्काम का कहना है कि यौमिया गैस नागे का दौरानिया 14 से 16 घंटे तक हो सकता है। नाश्ता, दोपहर और रात के खाने के लिए 2 से 3 घंटे तक गैस फराहम की जाएगी। ताहम सर्दियों में खाना पकाने के औकात में लो प्रेशर की शिकायत दूर होगी, जबकि खाना पकाने के सिवा जरूरत पर LPG इस्तेमाल की जाए। दुनिया का सबसे फाल आतिशफशा एक बार फिर फट गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इटली के स्ट्रम्बोली जजीरे पर वाक़े आतिशफशा एक बार फिर फट गया। आतिशफशा के फटते वक्त फिजा में काले बादल छा गए और लावा समंदर में जाता रहा। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में मंगल के रोज सब फरीकी T20 सीरीज का चौथा मैच खेला गया, जिसमें कीवीज ने शाहीनों को 9 विकेटों से शिकस्त दी। मैच के बाद क्रिकेट के आदाद-ओ-शुमार से आगाह करने वाले सारिफ मजहर अरशद ने ट्वीट की और बताया कि पाकिस्तान ने 8 साल में पहली बार मुकम्मल T20 इनिंग्स में एक भी छक्का नहीं लगाया। भारत की जानिब से ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद फिल्म छेलू शो का 10 साला हीरो राहुल कोहली चल बसा। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजराती फिल्म छेलू शो को भारत की जानिब से अगले साल ऑस्कर अवार्ड की नामजदगी के लिए भेजा गया और ये फिल्म भारत में 14 अक्टूबर को रिलीज हुई है, जबकि फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने वाले 10 साला अदाकार राहुल कोहली फिल्म की रिलीज से कबल ही चल बसे हैं। जबकि राहुल कोहली का इंतकाल 2 अक्टूबर को अहमदाबाद के अस्पताल में हुआ और वो ब्लड कैंसर से नबरीद आजमा थे।
हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए फैज़ टीवी।